जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदेद। बात करेंगे पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में पहले ही हम देख रहे थे गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, इसकी बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई जो है आम अफराद के लिए तो है, लेकिन अशराफिया को छोड़कर बाकी सारे तबके जो हैं इसकी वजह से मजीद जो है गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए थे कि अमेरिका ईरान जंग आ गई। अब हुआ ये कि पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में है। आईएमएफ हुकूमत से आमदनी बढ़ाने, सब्सिडी को जो है ख़त्म करने का कहता है। गैर ज़रूरी जो अखराजात, खासतौर से शाफिया की शाख खर्चियाँ हैं उसे ख़त्म करने को कहता है। हुकूमत ना ही अपनी शाख खर्चियाँ हम देखते हैं ख़त्म कर रही है और ना ही ये मराहत याफ्ता तबका जो है ये टैक्स इकट्ठा करके दे रहा है हुकूमत को। और दूसरी तरफ आमदनी के लिए पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस जो आम आदमी लाजमी इस्तेमाल करे इस पर टैक्स, और फिर उसके बाद जो है फिर फिक्स टैक्स, लेवी और पता नहीं कौन कौन से जो है टैक्स लगाकर आमदनी पूरी करे। क्योंकि आम आवाम की यही सोच है कि अब जब हम इस तरह टैक्स दे रहे हैं, कभी हम बिजली के बिलों पे दे रहे हैं, गैस की सूरत में दे रहे हैं, उसके अलावा हम पेट्रोल की रोज़ाना हम देखते हैं, जब भी हम सुबह उठते हैं हमें ये खदशा होता है कि आज तो पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ गई, तो होता क्या है कि प्राइस हमें बढ़ी हुई मिलती है। और हुकूमती वजीर कौम को ये बताते हैं कि भाई जी ये तो आईएमएफ की वजह से, जी ये तो ईरान की जंग की वजह से है। आज हम जो हमारे गेस्ट हैं उनसे जानेंगे कि क्या ईरान अमेरिका जंग जो है पाकिस्तानी हुकूमत के टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने में क्या वाकई मददगार साबित होगी, क्या सूरत हाल रहेगी और मजीद से मजीद गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ेगी कितनी, और आम आदमी जो है वो क्या सोचे, क्या वो यही सोचता रहे कि इसी तरह वो इन्हीं तमाम चीज़ों के नीचे पिसता रहेगा और टैक्स देने का निशाना जो है सिर्फ वही बनेगा। इस हवाले से जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगे। हमारे साथ हैं चौधरी अकमल साहब, माहिर मईशत हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी, आप ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक हैं। पेट्रोल की इस महंगाई के दौर में भी गुजारा हो रहा है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस कहते ही यही कि गुजारा होना चाहिए, लेकिन हकीकत की तरफ जरा थोड़ा आते हैं। गुज़िश्ता जुमे को हमने देखा कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत तकरीबन 14 रुपए के इजाफे के बाद 414 रुपए 78 पैसे तक आ गई। उसके बाद हमने डीजल की कीमत देखी कि 414 रुपए 58 पैसे पे आ गई। क्या ईरान अमेरिका जंग पाकिस्तानी हुकूमत के लिए टैक्स शॉर्टफॉल जो है जिस पर अभी मैंने बात की थी पूरा करने के लिए, क्या यही मौका साबित हो रही है? देखिए ना, जंग जो है वो ईरान और अमेरिका की शुरू हुई है। पत्थरों के दौर में हम पहुंच रहे हैं। पैदल कुछ लोग आ गए हैं, चलना शुरू हो गए हैं, कुछ ने साइकिल खरीद ली है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है उतना तो ईरान के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया, उतना अमेरिका के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया, जितना असर जो है ना वो हमने और हमारी जो है वो हुकूमत ने ले लिया। और पेट्रोल की कीमतों में जो होश रुबा इजाफा किया गया, ये खित्ते में क्या दुनिया में सबसे ज्यादा इजाफा जो है वो फ्यूल की प्राइसेस में हमने कर दिया है। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, इसके अलावा थ्रू आउट दी वर्ल्ड पेट्रोल की प्राइसेस को इतना ज्यादा टच नहीं किया गया। ये बहुत ही सेंसिटिव जो है ना वो चीज है। पेट्रोल की कीमत को टच करने का मतलब ये है कि अगर आप इसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट होता है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई एक कपड़े का जोड़ा महंगा कर दिया तो चलो उसका इम्पैक्ट उस कपड़े की हद तक रहेगा। ये इसका बिल्कुल इम्पैक्ट खाने पीने की चीजों के ऊपर भी आता है, रिहाइश के ऊपर भी आता है, इंडस्ट्रियल इनपुट के ऊपर भी आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आता है। तो ये इसका मतलब ये कि आप पूरी इकोनॉमी को जो है ना वो एक किस्म का महंगाई की आग में झोंक रहे हैं। और उसके नतीजे में डेफिनेटली आप देखें, इन्फ्लेशन जो है जो 3 या 4% के ऊपर आ गया था, वो बढ़ते बढ़ते 8% के ऊपर जो है वो चला गया। और यही सोचा जा रहा है कि अगर मौजूदा हालात भी रहते हैं तो इन्फ्लेशन कुड रेज अप टू 10%। एज ए रिजल्ट जो है वो स्टेट बैंक को जो है वो जॉन टेलर का फार्मूला पता है कि उसने उसके साथ सिंपल सा वो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, उन्होंने जो है वो इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़ाना शुरू कर देना है। तो अल्टीमेटली जो है ना इकोनॉमी एक मरतबा फिर हमारी जो है वो स्क्वीजिंग की तरफ जाएगी, लोगों के जो जॉब्स जो है वो छिनना शुरू हो जाएंगी और महंगाई जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को जो है वो मेरे ख्याल में मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेने चाहिए, रादर देन के सिर्फ आईएमएफ के कहने के ऊपर आपने अपना 1 साल का बजट का जो टैक्स टारगेट पूरा करने के लिए जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस को सिलेक्ट किया है। दिस इज हाईली रॉन्ग डिसीजन और जिसका पे ऑफ जो है ना अल्टीमेटली हुकूमत को करना पड़ेगा। अच्छा, जहां आप कह रहे हैं कि पे ऑफ जो है हुकूमत को करना पड़ेगा, वहाँ मुझे लगता है कि जब हम ये बात कर रहे होते हैं तो उसमें आम आवाम जो है उसको पे ऑफ ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हम समझते हैं कि क्या आप बल्कि ये बताएंगे कि हुकूमत जो है रिटेलर्स हो गए, ताजिर हो गए, उनसे टैक्स जो इकट्ठा नहीं कर पा रही, ताहम इसके पास लेवी में इजाफे का आसान रास्ता ये है कि जिसकी वजह से जिसके ज़रिए टैक्स इकट्ठा कर सकती है और वो भी आम आवाम से। अच्छा,
अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे करेक्ट करूं, मैं अपने जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना उसमें ये जो बात की जाती है ना कि अवाम टैक्स नहीं देती, हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम है, ये बात गलत है, ये सोच भी गलत है। नहीं, अवाम बेसिकली की जो तो बात टारगेट करें कि रखा गया अवाम, है ना, आम अवाम तो देती है चौधरी साहब, मगर हम बात कर रहे हैं ताजरों की, रिटेलर्स की, जो कि नहीं नहीं टैक्स नहीं रेट। नहीं नहीं, मैं इस चीज को इसलिए एंडोर्स नहीं करता हूँ कि पाकिस्तान में ना एक भूख से मरने वाला बंदा जो एक वक्त की रोटी खाता है उससे लेकर जी और जो अरब रुपए कमा रहा है, सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं, पीडीएल की सूरत में देते हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। आप ना, मसला पता है क्या मसला? ये है कि हमारे यहाँ जो आईएमएफ ने जो हमें टारगेट दिया है ना, दैट इज हम्म वेरी अनरियलिस्टिक। हमारी जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही है 3 या 4% से, और ये लोग टैक्स के टारगेट में इजाफा करते हैं 10 से 15% में। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो पाएगा? मेरी आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा और आप जो है ना मुसलसल मुझसे कहें कि आप टैक्स दें, और उल्टा फिर हम ये एफपीआर नहीं कलेक्ट कर सकता, ये आवाम टैक्स नहीं दे रही है, ये हुकूमत टैक्स नहीं कलेक्ट। भाई टारगेट ही आपने अनरियलिस्टिक किस्म का रखा हुआ है। आप पहले अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें, इकोनॉमी में जान लाए ना। इकोनॉमी में जब जान आती है तो फिर ये टैक्स कलेक्शन के मामला सेकेंडरी रह जाते हैं। जी तो फोकस करना हमें टैक्स कलेक्शन के ऊपर नहीं है, हमें फोकस करना है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर, एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर और जीडीपी ग्रोथ के ऊपर, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही। और बस वो एक ही जो है ना वो बात पकड़ी हुई है, हुकूमत टैक्स कलेक्शन के ऊपर जोर दे रही है, अवाम टैक्स चोरी के ऊपर जोर दे रही है, तो फिर इसी किस्म के नताइज आपके सामने आएंगे। तो अभी बात ये करेंगे, चले अवाम को, तो भाई आप बता रहे हैं कि जिस तरह अवाम जो है वो तो पिस रही है, भुरकस निकाल रही है हुकूमत, लेकिन एक तरफ हुकूमत के बारे में ये भी कहा जाता है कि शाह खर्चियां जो है वो खत्म नहीं हो रही, उनकी अपनी मराद खत्म नहीं हो रही। तो जब ये शाह खर्चियां खत्म नहीं हो रही तो इसके बाद फिर क्या असरात होंगे आखिर? इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त जो एग्जाम्पल्स क्रिएट की जा रही हैं, खास तौर पे सोशल मीडिया का दौर है और उसमें जो वीडियोस आती हैं पंजाब में, खास तौर पे मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई पुलिस राज जो है वहां पे जी नाफिज कर दिया गया है। एक तरफ सीसीडी बना दी गई है, एक तरफ पैरा फोर्स बना दी गई है, एक तरफ जो है वो दीगर डीसी और एसीओ को जो है ना वो किया हुआ है। मतलब वहां पे आवाम के लिए तो ट्रैफिक चालान जो है ना वो गरीब लोगों के 10-10 हज़ार के और ट्रैफिक के चालान किए जा रहे हैं। अरब रुपए पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर कमा रही है। तो एक तरफ खून निचोड़ा जा रहा है आवाम का इस तरीके से, और ये सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं, अक्रॉस पाकिस्तान यही हाल है। मेरा मकसद कोई एक आध सूबे पे तनकीद करना नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला। और ऑन दी अदर हैंड जब आप खर्चों की बात करें तो ऐसे लगता है कि जैसे सऊदी जो फरमा रवा है उनसे भी ज्यादा प्रोटोकॉल्स हैं। अफसर शाही को जो है वो गाड़ियां बड़ी बड़ी लेके दी जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर 17 ग्रेड का अफसर है, उसको जो है ना वो 1.5-1.5 करोड़ की रिवो लेके दे रहे हैं, खुद जो है वो जहाजों में घूम रहे हैं। तो बिल्कुल जब आवाम हुक्मरान इस किस्म की एग्जाम्पल सेट करेंगे, दूसरी तरफ आवाम को इस वो जो है वो जलने की नौबत आ जाएगी, खुदकुशियां करने पे मजबूर हो जाएगी। तो फिर ये जो इस किस्म का अदम तवाजुन माशरा जो है वो बरकरार नहीं रख सकता। तो इससे बिल्कुल। ना सिर्फ माशी मसाइल पैदा होते हैं, माशरती मसाइल बड़े पैदा होते हैं, इससे जी बगावत पैदा होती है। चौधरी साहब, इससे बढ़कर आपको मैं बताऊं, एहसन इकबाल साहब, आपको पता है हुकूमती वजीर एहसन इकबाल साहब है, उनका बयान सामने आया कि अवाम को ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसका जवाब पता है उन्होंने क्या पेश किया? वो कहते हैं कि अवाम टैक्स नहीं देते तो हुकूमत के पास कोई और तरीका नहीं होता कि वो बिजली के बिलों से या पेट्रोल पर टैक्स इकट्ठा करे। उसके साथ साथ उन्होंने कहना है कि हुकूमत चलाने पर होने वाले जो अखराजात हैं पूरे करने के लिए लेवी या किसी और सूरत में टैक्स जो है इकट्ठा करना पड़ता है। ये सीधा सीधा हुकूमत की नाकामी का बयान नहीं लगता आपको? देखिए, मैं जो है ना इस किस्म के बयानात को इंतहाई अफसोसनाक करार देता हूँ। मेरे ख्याल में एक जिम्मेदार और एक सीनियर बंदे को इस किस्म की बातें करना बिल्कुल जेब नहीं देता है। ग्राउंड से या एक्चुअल जो सिनेरियो है उससे हट के है। जी अपनी नाकामी को ये छुपा रहे हैं। खुद ये लोग आईएमएफ से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। अभी अगली मरतबा जो है ना ये लोग 15,500 अरब रुपए का टारगेट जो है वो रख रहे हैं टैक्स का। और दूसरी तरफ जो जो जीडीपी ग्रोथ है वो अगेन 3.5 से 4% के करीब आईएमएफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो आप लोग अगर गलत टारगेट सेट करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि जी अवाम टैक्स नहीं दे रही, मेरे ख्याल में बहुत अफसोसनाक है। और खुद जी अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि इनके प्रोटोकॉल्स कम नहीं हो रहे, अपनी शाखर्चियां उरूज के ऊपर है, तनख्वाहें बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो उसके उसके बाद इस किस्म के बयानात देना इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जी चौधरी साहब, क्या आप नहीं समझते कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे से ना सिर्फ आवाम पर और फिर इसके बाद इनका इजाफी मुआशी बोझ जो है वो पड़ रहा है, मजमूई तौर पर मईशत के लिए कितने इसके मनफी असरात होंगे आगे चलकर? मईशत इसके बगैर बिल्कुल बैठ जाएगी ना। अगर पेट्रोल की प्राइसेस देखें ना, इंडस्ट्री जो है, मैं इंडस्ट्री में जो हमारे जो मेन जो इंडस्ट्री है उसकी अगर बात करूं, अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है
तो उसका टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या एनर्जी गैस के ऊपर उसका दारोमदार है। इसी तरीके से हमारा जो सीमेंट सेक्टर है, अगेन वो एनर्जी को यूज करता है। जो इसके अलावा फार्मास्यूटिकल की बात की जाए, बिजली की उनके यहाँ पे जरूरत होती है, या शुगर का सेक्टर ले लें, जो बड़े बड़े जितने भी हमारे इंडस्ट्री के सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, दे ऑल जी नीड एनर्जी। जी ऑन दी अदर हैंड अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे ट्यूबवेल, दे नीड एनर्जी। वहां पे अगर आपने लेके जाना है, अपनी ट्रांसपोर्टेशन करनी है, दे नीड एनर्जी। तो दैट इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। तो अगर फ्यूल की प्राइसेस में इम्पैक्ट आता है तो डेफिनेटली जो है ना ये हर एक चीज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है ना वो महंगी होगी, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बजाय कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दैट इज ऑलवेज डैमेजिंग फॉर द इकोनॉमी, और इसको आम इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल नहीं किया जाता। इसके लिए जो है ना हुकूमतें आमतौर पर टैक्स में सब्सिडीज देती हैं, थोड़ा सा इस किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं कि इनपुट की लागत कम हो, ताकि इकोनॉमी फले फूले। हमारे जी यहाँ जो है वो सिलसिला रिवर्स चल रहा है। इसको मेरे ख्याल में जो अवॉइड करना चाहिए, टैक्स फैसिलिटेशन की तरफ जाना चाहिए, रादर देन के मुसलसल पीडीएल और आईएमएफ के बजट टारगेट्स को पूरा किया जाए। इस चक्कर में आवाम पूरी हो जाएगी। जी। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे चौधरी साहब कि पाकिस्तान में पहले ही हम ये कहते हैं कि जो मिडिल क्लास है उसको तबका जो है तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। अगर इसी तरह बिलवास्ता टैक्स बढ़ते रहे तो क्या गुर्बत और माशी इस्तेहकाम जो है वो मजीद खतरनाक हद तक चला जाएगा मिडिल क्लास के लिए खास तौर से? देखिए, हुकूमत के अपने आदाद शुमार हैं, और हुकूमत की कैलकुलेशन के मुताबिक हर वो बंदा जो 8,500 रुपए महीने के कमा रहा है वो गरीब नहीं है। इससे नीचे के जो लोग कमा रहे हैं वो गरीब हैं। और इस आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 8 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो 8,500 रुपए महीना भी नहीं कमा सकते। ठीक है, उसके बाद रह गया 8,500 से लेके 1 लाख रुपए तक। तो बाकी जो हमारी 24 करोड़ की आवाम है उसमें से 23 करोड़ 70 लाख लोग जो है ना वो आप निकाल दें, उनकी एवरेज रेंज यही है। तो आप ये समझिए हमारे यहाँ सिर्फ एक एक बिल्कुल टॉप क्लास रह गई है, और उसके बाद जो है वो गुर्बत रह गई है। मिडिल क्लास तो बिल्कुल खत्म हो गई है। सफेद पोशी का भरम जो थोड़ा बहुत था वो भी मौजूदा तेल की कीमतों ने या जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी हैं उन सब ने ये सारे का सारा भरम भी खत्म कर दिया। अब तो बिल्कुल ओपनली जो है ना वो आम आदमी जो है वो एक्सपोज हो गया है। बड़ी मुश्किल से जो है ना वो गुजारा कर रहा है। कभी सोचते हैं कि वो बच्चों को आला तालीम दिलवाए, या खाना खिलाए, या इलाज उनका करवाए। सेहत की सहूलियात आपके सामने हमारे यहाँ जी पे अभी जिना अस्पताल का चक्कर लगाए, आपको लग पता जाएगा वहाँ पे जो है ना वो है ही कोई नहीं। मतलब कहने को तो ये कि हमने इतनी फैसिलिटीज दे दी, इतनी फैसिलिटीज दे दी। 2.5 करोड़ की आबादी है कराची की, उसके लिए आपने वहां पे छोटा सा जिना अस्पताल, क्या उसकी वो सिग्निफिकेंस है? तो सारी की सारी सहूलतें सिर्फ जो है ना वो पेपर्स की हद तक है, जी और इसके अलावा कुछ भी बिल्कुल नहीं है ऐसा ही है। बस। बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल माहिर मईशत हमारे साथ बात कर रहे थे। ईरान अमेरिका जंग, महंगाई का तूफान, अवाम परेशान, पेट्रोल महंगाई, सब पे बात की इन्होंने। लेंगे आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।